हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू फॉर लविंग माय कंटेंट. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज. थैंक यू माय 10,000 फैमिली मेम्बर्स. थैंक यू सो 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 मच. अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही थी. ये मैंने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन बोलते हैं ना, जब आप पढ़ते हो कोई चीज़ तब आपको, आप जिस परसेप्शन से उसको पढ़ते हो या आपका कितना स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है उस लेवल से जब आप पढ़ते हो तो आपको एक अलग मीनिंग मिलता है. लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी हो गई, आपका माइंडसेट अच्छा हो गया, आप एक अलग लेवल पे पहुंच गए हो, मतलब अपग्रेड कर चुके हो अपने आप को, और तब आप वही चीज़ पढ़ते हो तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलता है. मतलब एक ही किताब को अगर आप 10 बार भी पढ़ोगे ना तो 10 बार वो किताब आपको अलग लगेंगी. और ये रियलिटी है. वाकई में मेरे साथ भी ये हुआ, क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी आस्क एंड इट्स गिवन. और ये जो बुक थी इसमें एक क्रिएशन के बारे में है जो कि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा. आई मीन सब सारे लाइफ कोचेस उसके बारे में आपको बताते हैं. लेकिन क्या होता है कि जब वो बताते हैं आपको हाँ, शी इज़ विथ फादर. ओके, तो जब आप बताते हैं उसको तो ये होता है कि बहुत लोग में भी उस चीज़ को खुल के नहीं समझा पाते हो, या फिर उनके परसेप्शन, जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो हर बार एक नई मीनिंग के साथ आता है. हो सकता है उस पर उनका ध्यान नहीं गया हो. तो ये जो वीडियो आप देखोगे मैजिकल क्रिएशन के बारे में, ये जो वीडियो है बिल्कुल नई तरीके से आपके सामने आएंगी, क्योंकि ये जो टेक्निक है आई थिंक सब ने की है. मैजिक बॉक्स टेक्निक सब ने की है. लेकिन ये क्यों किसी के लिए पावरफुल होती है और क्यों किसी के लिए ये मतलब अनसक्सेसफुल टेक्निक हो जाती है. बिकॉज क्या होता है ना, क्यों सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में फ़र्क क्या होता है, नॉलेज का. आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो लॉजिकल नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिकल होता है. सबकॉन्शियस माइंड को जो कहानी आपने रटनी है, जो कहानी उसको बतानी है, जो कहानी आपने बताई है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना. तो जब जब आप कोई चीज़ का एग्जाम्पल देते हो, अगर आप मान लीजिए आप बोल रहे हो कि आई एम रिच बिकॉज आई हैव हाउस, आई हैव गुड कार, लग्जूरियस कार, आई हैव अ गुड प्रोफेशन, आई हैव गुड करियर, आई हैव गुड लाइफ स्टाइल, आई वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स. जब आप इस तरीके की रीजंस देने लगते हो सबकॉन्शियस माइंड को, तब वो क्या होता है, उस चीज़ को जल्दी अडेप्ट करता है, जल्दी एक्सेप्ट करता है. ठीक है, तो ये आपको, फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि ये जब आप करना चाहते हो तो सबसे पहले ये वीडियो देख लो. फिर अगर आपका नहीं हुआ है कभी तो वो चीज़ भी होने लगेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो किताब है आस्क एंड इट्स गिवन, सो आई डेडिकेट दिस वीडियो टू अब्राहम हिक्स और उनकी टीचिंग्स के ऊपर. और इस किताब को अगर आपने नहीं रीड किया तो आप बिल्कुल बेशक जाके आस्क एंड इट्स गिवन वाली जो बुक है वो हिंदी वर्जन में भी है, मैंने हिंदी वर्जन मंगवाया इस बार, आप वो भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं. जो लैंग्वेज में आपको पसंद आए, जो लैंग्वेज आपको समझ आए, आप उसी लैंग्वेज में पढ़े प्लीज़, क्योंकि उससे और ज़्यादा आपको वो चीज़ समझ में आएंगी और गहराइयों में आप जा पाओगे. तो मैजिकल क्रिएशन के बारे में उन्होंने कहा कि एक आप मान लीजिए मैजिक बॉक्स को साइड में रख दीजिए. अब ये क्यों काम करता है मैं आपको बताती हूँ. हम लोग कहते हैं कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, है ना. हम जो है, हम ही है जो हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं या कर रहे हैं. जो भी चीज़ें हमारे साथ आज हो रही है, कहीं ना कहीं क्या 100% हम ही ने ही क्रिएट की है वो चीज़ को, है ना. तो हमने जब वो चीज़ क्रिएट की है तो हम क्या हुए, हम हुए क्रिएटर. और अगर आप किसी चीज़ को क्रिएशन करेंगे किसी चीज़ का, तो आप क्या हो रहा है, जो क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है आपका मैनिफेस्टेशन, है ना. तो हम जो है क्रिएटर है, और जो क्रिएशन हो रहा है, क्रिएशन क्या है, आपका मैनिफेस्टेशंस, आपके डिज़ायर्स. अब वो कहती है कि इमेजिन कर लीजिए कि आप एक कुर्सी पे बैठे हैं और आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक फिंगर भी लिफ्ट नहीं करनी है इस प्रोसेस में. वो इतना पावरफुल इस टेक्निक को मानती है कि आपने क्या करना है, आपने कोई भी चीज़, एक बॉक्स ले लेना है, उसको अपने तरीके से सजा लेना है, और आप उस पर एक प्यारा सा नोट लिख सकते हैं कि यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी. और इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक लास्ट में एक सेंटेंस बोलूँगी, और पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन मैं बोलने वाली हूँ कुछ चीज़ जो आपके शायद फ़ायदे की हो. तो आपने क्या करना है, एक बॉक्स ले लेना है. बॉक्स में आपने
कुछ कोट अच्छा सा लिख देने का है कि आई वेलकम यू और इट्स डन और वाओ आई हैव मैनिफेस्टेड दिस, ऐसे कोई भी कोट आपने लिख देना है जो आपको फीलिंग लाए। जब भी आप पढ़ो उसको देखकर ही आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट हो। तो जब आप वो करते हो, उसको अच्छे से सजा लिया, अब क्या करना है आपको, अब एज ए क्रिएटर आपको क्या करना है, आपको क्रिएट करना है, आपको क्रिएट करना है। इट्स राया, ओके। तो आपको क्या करना है, अब आपको क्रिएट करना है। तो आपको जैसे मान लीजिए आप कोई मैगजीन है आपके घर में, या आप कोई चीज़ आपको पसंद आई, वहाँ से वो चीज़ को फाड़ा, उसको फोल्ड किया, उसको आपने उस बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। कोई चीज़ पसंद आई, उसको डाल दिया। नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ लिख दिया, कहानी लिख दी, स्क्रिप्टिंग लिख दी, जो हम लोग कहते हैं ना एक पेपर में लिखो, लव लेटर लिख दिया, जो जो आपको करना है मैनिफेस्ट, जो भी टेक्निक से आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्क्रिप्टिंग है, एफर्मेशन है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, आपने लिख दिया, उसमें आपने डाल दिया, ये हो गया आपका क्रिएशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसको छोड़ देना है। आपको साल भर देखो ही मत, बिल्कुल ऐसा सोचो कि भूल जाओ, लेट गो कर दो। और आसानी से हो भी जाता है। कुछ दिन, 2-3 दिन आपको लगेगा अरे मैंने ये सोचा, ये लिखा, मैं लेट गो नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे वो चीज़ आप भूलते चले जाते हो, ऑटोमेटिकली वो होता है आपके साथ। अब इसमें आपको क्या करना है कि जब आपने इसमें डाल दिया, अब आपको कब करना है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह उठ के करना है, रात में सोने से पहले करना है, या रात में बीच में जग के करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब्राहम हिक्स जो ऑथर है वो कहती हैं, इस्तर हिक्स जो ऑथर है वो कहती हैं कि जब आपका वाइब्रेशन बहुत हाई हो, जब आप ज़ीरो रेजिस्टेंस में हो, तब आप ये चीज़ लिख कर या ये चीज़ फाड़ कर आप उसमें डाल दें। अब वो क्यों कहती है, जो मेरा परसेप्शन है, जो मुझे समझ में आया, वो इसलिए कहती है कि जब हम लोग अलाइनमेंट में होते हैं, जब भी आप खुश होते हो या जब भी आप अच्छा फील कर रहे होते हो, तो आप अपने हायर सेल्फ के बहुत करीब होते हो। लेकिन जब आप बुरा फील कर रहे होते हो तो आप उससे दूर जा रहे होते हो, राइट। तो जब भी आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप क्या हो रहे हो, आप उससे और करीब आ रहे हो, आप हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो जा रहे हो अपने, है ना। और हायर सेल्फ में जब आप कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम यूनिवर्स कहते हैं, जब आप यूनिवर्स बन जाते हो, तो यूनिवर्स के लिए तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो अबंडेंस में नहीं है ना। तो जब आप वो क्रिएटर बन जाते हो, तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि डिवाइन माइंड में या यूनिवर्स में बोला जाए तो कोई भी नेगेटिव पार्ट नहीं है। जब हम ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, जब हम एक नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, तब ही हमारे लिए नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, वो बन जाते हैं, यूनिवर्स बन जाते हैं, तो क्या होता है, सब चीज़ अबंडेंस में हो जाती है। तो फिर आपको क्या करना है, आप क्या बन जाते हो, आप बन जाते हो क्रिएटर, है ना। तो जब आप क्रिएटर बन जाते हो तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली निल हो जाएगा, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली निल हो जाएंगी, डाउट्स निल हो जाएंगे, एंगर निल हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन जो बहुत लोगों को होता है, डेस्परेट कभी मत हो, ये बहुत कॉमन रेजिस्टेंस है। बिल्कुल नहीं, मतलब कोई चीज़ को बिल्कुल मत करो, नहीं हो रहा है डिले कर दो, लेकिन डेस्परेशन में कोई काम ना करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस उसको लिख कर उसको डाल देना है, उसको भूल जाना है, बस ये करना है आपको, क्योंकि आपने क्रिएट कर दिया, क्योंकि आप तब क्रिएटर थे, और आपने जो क्रिएट किया है वो क्रिएशन होनी ही होनी है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से आप करोगे तो आपका मैनिफेस्ट होना ही होना है, और ये मैं कह रही हूँ तो ये होना ही होना है, क्योंकि जो जो मैं बोलती हूँ, जो जो मैं लिखती हूँ, हर वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, होती आई है और होती रहेंगी। प्रियंका ने भी ये कहा था, और मुझे सच में ये मुझे ऐसा लगा कि यूनिवर्स मुझसे आके कह रहे, मैं टपली मार के नहीं कह रहा, अरे उठ जाओ, तुम बहुत पावरफुल हो। तो मैं भी आपको भी टपली मार के कह रही हूँ, उठ जाओ, आप बहुत पावरफुल हो। आप जो जो लिखोगे, आप जो जो बोलोगे, वो सब मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ। तो ये अभी शुरू करो, एक बढ़िया सा बॉक्स लो। मैंने जेप्टो का एक है ना, होली में मिला था मुझे, उसको ही मैंने काटा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अभी मैं थोड़ा उसको सोच रही हूँ थोड़ा सजाऊँ, लेकिन जब टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा सजा के उसको करूँगी। मैंने तो सजाया नहीं है, आप चाहो अगर आपके पास टाइम है तो उसको सजा लो, ठीक है। उसको सजा के एक कोने में रख दो, और जो जो चीज़ जब जब पसंद आए बस उसको फाड़ो, उसमें फोल्ड करो और थैंक यू इट्स डन बोल के अंदर डाल दो। बस यही करना है आपको,
उसके अंदर आपने बॉक्स के अंदर डाल दिया, उसको भूल जाना है, अब अगले साल उसको निकालो, हर साल यही चीज़ करो। तो इससे क्या होगा, आपका बिलीफ भी बढ़ेगा और आपका क्रिएशन होता जाएगा, आप मैनिफेस्ट करते जाओगे। एक मैनिफेस्टेशन के पीछे मत पड़े रहो। दूसरी बात जो मैं आपको बोल रही थी ना, हाँ अभी मुझे याद आया, जो मैं आपको बोल रही थी ना, मैं एंड में, वीडियो के एंड में ये बात बोलने वाली हूँ, वो ये बात है कि आप इमेजिन कर लो, इमेजिन करो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका मैनेजर है, यूनिवर्स आपके मैनेजर बना दो, यूनिवर्स को आपका पीआर बना दो, पर्सनल रिलेशन ऑफिसर बना दो या मैनेजर बना दो आप उसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहते हो कि कमांड करते हो, तो बोलते हैं ना, जीनी कहता है जो हुक्म मेरे आका, बस वो जो है आप उसके आका बन जाओ और वो हुक्म को फॉलो करते जाएगा और लाते जाएगा। और कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो चीज़ आनी ही आनी है, क्योंकि ये बात मैं बोल रही हूँ और जो मैं बोलती हूँ वो होता ही है। ये मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, मैं जो जो बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। अभी रिसेंटली एक इतना अच्छी चीज़ हुई है, मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एक सब्सक्राइबर जो मेरी सबसे पहली वीडियो कॉल सब्सक्राइबर थी, वो बहुत परेशान हो गई थी और उनके जो एक्स हस्बैंड है उनके साथ वो फिर से रीमैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रही थी। उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया था, उनका कुछ रीज़न की वजह से डिवोर्स हो गया था, कहीं से बातचीत नहीं थी, वो बहुत परेशान हो गई थी और वो चाह रही थी कि उनके साथ ही उनकी शादी हो दोबारा। अब ऐसा है कि वो जो परेशान थी, तब मैंने बोला था ये बात कि तुम्हारी होंगी, तुम परेशान हो, मैं बोल रही हूँ ना तो वो होना ही होना है। और मैं देख रही हूँ ये एक हफ्ते से ऐसा होते जा रहा है कि जो जो मैं बोल रही हूँ, मतलब मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं, मैं सोच रही हूँ और वो चीज़ें हो जा रही है। तो इतना पावरफुल होता है अगर आप अलाइनमेंट में आ जाते हो, आप अपने क्रिएटर के साथ क्रिएट करना शुरू कर देते हो, आप क्रिएटर बन जाते हो, आप यूनिवर्स बन जाते हो, तो सब चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना मैनेजर डिक्लेयर कर दो कि तुम मेरे मैनेजर हो। और मैनेजर का काम क्या होता है, कोई भी चीज़ मैनेज करना, और आपका काम क्या होता है, ऑर्डर प्लेस करना। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।